बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल मल्टी टीचिंग हब में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी और मयारी वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं और पेपर्स भी जैसे होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ डेली एक या फिर दो जो है चैप्टर्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज हम यूनिट नंबर 8 यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इजी सा इसका सॉल्यूशन है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर जिन्होंने रीडिंग को समझ के पढ़ा होगा उनके लिए बहुत आसान है ये। चलिए जी, सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज थिंग्स यूज मेन इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मेन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो रन होती है, यानी काम करती है वो। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 2 देखिए, इट इज़ वेरी डेंजरस टू। क्या चीज़ खतरनाक है? पोक समथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। किसी भी हम इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर अगर हम कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है। अब थर्ड MCQ देखिए, योर रिमोट कंट्रोल्ड कार इज नॉट वर्किंग, इट्स नीड। आपकी जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, हम अक्सर खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो काम क्यों नहीं कर रही होती है, बाज़ औक़ात क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि उनके अंदर बैटरी नहीं होती। सी ऑप्शन करेक्ट है, उन्हें बैटरी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बैटरी से चलते हैं, तो इसीलिए। विच वन ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क विद अ बैटरी। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैटरी की मदद से चलती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन, टॉर्च। टॉर्च के अंदर हम सेल्स डालते हैं ना, जो सेल है वो एक बैटरी है। अगला MCQ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सेंट फ्रॉम पावर स्टेशन टू हाउस थ्रू। जो पावर स्टेशन है उससे घर तक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फराहम की जाती है? केबल्स के जरिए। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आंसर द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मैं आपके साथ इनके आंसर्स शेयर कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु इज एन इन्वेंटर, यानी इन्वेंटर कौन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? तो यहाँ सिंपली इन्होंने सिंपल हमसे डेफिनेशन पूछी हुई है। तो डेफिनेशन देखिए, एन इन्वेंटर इज अ पर्सन who creates or discover a new method, form or other useful means that become known as invention। एक इन्वेंटर क्या होता है कि वो पर्सन या वो इंसान जो कोई नई चीज़ या नई जो है मशीन इजाद करे, तो उसको क्या कहते हैं? हम इन्वेंटर कहते हैं। और जो उसने चीज़ इजाद की होती है उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Who invented the first electric light bulb? लाइट बल्ब, जो पहला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब था, वो किसने इन्वेंट किया था? उस शख्स का नाम क्या था? तो ये देखिए, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, थॉमस एडिसन, एन अमेरिकन इन्वेंटर, इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन 1879। 1879 में एक जो अमेरिकी इन्वेंटर था थॉमस एडिसन, उसने बल्ब को इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम। उसने ये चीज़ बनाई थी अपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कम्स फ्रॉम। जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मेनली कहाँ से आ रही होती है? द मेन इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से फराहम की जाती है? हमें पावर स्टेशन से। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ताकतवर होती है।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज्ड टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब बड़े जो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम छोटी बैटरीज का क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये देखिए, ये इसका आंसर है। A battery cannot be used in big electrical objects as the battery has certain limit of electric current। कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो तो थोड़ा होता है, और दूसरी जिन चीज़ों के लिए हमें चाहिए होता है वो चीज़ें ज़्यादा बिजली लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं। तो इसलिए जो है, जो बड़ी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम बैटरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो इससे ये होगा कि हमें ही नुकसान हो सकता है। यह उम्मीद करती हूँ अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद अ बैटरी एंड वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क्स बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने बताना है कि ऐसे तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जो बैटरी से चलती है, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। तो बैटरी की मदद से हमारे टॉयज चलते हैं, तो मैंने यहाँ टॉयज लिख दिए हैं। आप यहाँ रिमोट कंट्रोल कार भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखना चाहें तो। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मतलब पावर स्टेशन से आ रही है, उसके ज़रिए कौन सा ऑब्जेक्ट हम चलाते हैं? आयरन, इस्त्री, हम अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए जो यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये था पेज नंबर 62, और 62 का हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया है, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट पेज डिस्कस करती हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन योर होम और स्कूल विच यूज इलेक्ट्रिसिटी। आपने ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में भी, और वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं। इनमें हमारा सबसे पहले कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर मेन इलेक्ट्रिसिटी से यूज चलता है। आयरन, इस्त्री, इसके अलावा बल्ब, मतलब ये जो हम जिससे हमें रोशनी फराहम होती है, फैन, पंखा, ये चारों वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आप बिजली के झटकों से या बिजली से किस तरह से अपने आप को सेव रख सकते हैं। तो ये चैप्टर में इसका आंसर गिवन है, आप वहाँ से इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। मज़ीद आपकी टीचर आपके साथ डिस्कस कर लेंगी। तो एक्टिविटी बेसिकली वैसे तो हम करते नहीं हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। डायग्राम्स ये बनी हुई है, आपने बताना है ये किन किन चीज़ों की डायग्राम है। सबसे पहले है बैटरी, ये बैटरी है। ये बल्ब है जिससे हमें रोशनी मिलती है। ये स्विच है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आखिरी है ये है वायर, तार, जिसके ज़रिए जो है हमें बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, किसी भी स्विच बोर्ड से। चलिए जी, ये थी आज की यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी बुक की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।